हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादौन और आपकी बहुत बड़ी अपडेट में स्वागत है। जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफिसर रैंक की पोस्ट वैकेंसी आ चुकी है। यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2024 की वैकेंसी फाइनली आ चुकी है और वैकेंसी आई है डबल ट्रिपल पिछले कम साल जो भी आई थी 2 साल पहले उसके तुलना में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि इसका पैटर्न सिलेबस सब कुछ चेंज हो चुका है। जो वैकेंसी 550 आनी थी वो भी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, 7 तारीख तक नोटिस आना था, 17 को आया, तो जो 10 दिन आपको इंतजार करना पड़ा उसका फल भी आपको मिला है। 50-55 के करीब वैकेंसी बढ़ाकर। तो इसी के बारे में क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कितनी पोस्ट हैं, क्या है ये सारी, किस ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसी है, सब कुछ फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये 17 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 17 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले मैंडेटरी है OTR। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर करना होगा। ठीक है, ये कंपलसरी है, इसके बिना आप नहीं कर सकते। 17 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरा 1 महीना दिया है आपको। एक बात ध्यान रखिएगा, DOB जो है वो गलत मत भर दीजिएगा, वरना वो एक रिजेक्टेड कैंसिल का एक रीज़न होगा। यूपीपीएससी में ऐसा ही होता है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करी जाए तो बहुत नॉमिनल है। जनरल OBC और EWS वालों के लिए 125, बाकी 65 रुपया लेना है SC ST और इनसे एक्स सर्विसमैन से। बाकी 25 रुपये सिर्फ PWD वालों से, तो बहुत कम है। ठीक है, बाकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 550 आनी थी, 604 आई हैं। लेवल 10 की वैकेंसी है, एकदम ऑफिसर क्लास की। ठीक है, बाकी 582 जनरल है, जनरल रिक्रूटमेंट है सब कैटेगरीज़ के लिए, और स्पेशल रिक्रूटमेंट यानी कि सिर्फ OBC और ST के लिए सिविल ब्रांच में ये 22 सीट पर। बाकी आप देख सकते हैं, इसको इस रेंज को मत देखिए। लेवल 10 बहुत तगड़ी वाली सैलरी वाली ये पोस्ट है, एकदम ऑफिसर वाली पोस्ट है, बस आप ये ध्यान रखिए। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, जहाँ पर भी असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल मांगा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में, वहाँ पर यांत्रिक में आपके पास सिर्फ BTech डिग्री होनी चाहिए, मैकेनिकल में उतना ही काफ़ी है। जहाँ पर भी यूपी जल निगम सिविल में, AE सिविल में जहाँ पर भी बात की गई है, वहाँ पर सिविल में आपके पास BTech होनी चाहिए। और जहाँ पर भी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल यूपी जल निगम की बात करी गई है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल किसी एक में भी आपके पास अगर BTech की डिग्री है तो काम हो जाएगा। AE सिविल RED जो होता है रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उसमें जो भी AE है उसमें आपको सिविल में डिग्री चाहिए। ऐसे ही असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हाउसिंग एंड अर्बन वाले डिपार्टमेंट में, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल, उसमें से अगर आपके पास BTech है तो फॉर्म आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। AE सिविल हाउसिंग एंड अर्बन, अब ऑब्वियसली बात है सिविल में डिग्री चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर PWD बहुत ही टॉप क्लास का डिपार्टमेंट, उसमें ये डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, इसके अलावा ये कुछ बचता है, एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट है, उसमें एग्रीकल्चर में BTech चाहिए। एनर्जी डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट डायरेक्टर एनर्जी डिपार्टमेंट, उसमें इलेक्ट्रिकल में ऑब्वियसली बात है एनर्जी से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रिकल में BTech चाहिए। बाकी AE सिविल इरिगेशन डिपार्टमेंट वाला जो है उसमें सिविल में डिग्री चाहिए। AE सिविल मेडिकल वाले में सिविल में डिग्री चाहिए। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। लास्ट डेट जो है इसकी कौन सी है, 17 जनवरी, तब तक आपके पास डिग्री होना चाहिए। अगर आप अपीयरिंग हैं, आप BTech कर रहे हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। 21 साल से 40 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। SC ST OBC इनको 5 साल तक की एक्स्ट्रा छूट दी गई है एज में। ठीक है, इसके अलावा आप मेंस एग्ज़ाम के बारे में कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे, जब आप मेंस में अपीयर होंगे, तब आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से 225 रुपये दे दाकर, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इंटरव्यू के लिए वही बच्चे बुलाए जाएंगे जो मेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई होंगे, यानी कि जो प्रीलिम्स इसका होने वाला है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसका फाइनल मेरिट में कोई लेना देना नहीं है। और इंटरव्यू के टाइम पर ही आपको सारे के सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक कराने होंगे। ये मेंस के बारे में तभी डिस्कस कर लेंगे। OMR बेस्ड यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, सिर्फ आपको ब्लैक पेन यूज़ करनी होगी। प्रीलिम हो या मेंस हो, सब में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। हालांकि प्री का पूरी तरीके से पैटर्न सिलेबस सब कुछ चेंज हो चुका है, उसमें आपके जो मार्क्स हैं वो भी नहीं जुड़ेंगे। अभी क्या चेंज हुआ है वो सब चीज़ें बहुत जल्दी से इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ऐसा कोई ख़ास इम्पोर्टेंट है नहीं। ये रहा आपका प्रीलिम्स, प्रथम चरण प्रीलिम्स की परीक्षा योजना, यानी कि क्या स्कीम रहने वाली है। वही एक पेपर रहेगा, सिर्फ 150 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 25 GK, 25 हिंदी और 100 क्वेश्चन रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, जहाँ पर सारी ब्रांचेस का मिक्स आएगा। 300 नंबर का रहेगा, मतलब कि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और 2 घंटे, मतलब कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, ये सिर्फ अहरकारी होगा, यानी कि सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है।
15 टाइम्स बच्चे मेंस के लिए इसके द्वारा शॉर्ट लिस्ट करी जाएंगे मेंस के लिए इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के द्वारा। बाकी इसका और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा ये जो खतरनाक सा सिलेबस है, जीके में ये सब रहेगा और हिंदी में ये सारा हाई स्कूल लेवल का रहेगा, ठीक है। बाकी जीके में इतिहास, पॉलिटी, भूगोल, ये सारी चीज़ें रहेंगी। जो मिक्स टेक्निकल क्वेश्चन आने वाला है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, वो ये जो सिलेबस चेंज हुआ है वो बहुत खतरनाक चीज़ है। बहुत अलग लेवल का सिलेबस दिया गया है जिसमें जनरल प्रिंसिपल एंड डिज़ाइन पूछेगा, इंजीनियरिंग मटेरियल मैकेनिकल का है, थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल का है, वाटर रिसोर्सेज सिविल का है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिविल का है, इंडस्ट्रियल दोनों का कॉमन है सिविल, और उसका आईसीटी ये कंप्यूटर वाला है और एआई ये कंप्यूटर है, मशीनरी मेंटेनेंस, ग्रीन एनर्जी, बेसिक्स ऑफ, ये थोड़ा ईएसई की तरफ घुस गए हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, डिजास्टर, एथिक्स, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस है इसका प्रीलिम्स का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ राइट और ह्यूमन हेल्थ, हैंडलिंग, क्लाइमेट, प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, तो बहुत अलग लेवल का सिलेबस दिया गया है। इसको जब आप पास करेंगे 15 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस में, और मेंस का सिलेबस वो रहेगा जो पहले पैटर्न था प्रीलिम्स का, यूपीपीएससी जो 2022 वगैरह जो 19 में हुआ था, उसका जो पैटर्न था, सिलेबस था, वो सेम टू सेम और मेंस का सिलेबस कर दिया गया। बस आप ये समझ लीजिए, वहाँ पर भी रहते थे 25 क्वेश्चन पहले पेपर में, 25 क्वेश्चन हिंदी और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के, ठीक है। 375 का रहता था 250 घंटे में। सेम वही यहाँ पे मेंस कर दिया गया उस चीज़ को, यानी कि एक स्टेप बढ़ा दिया गया है, प्रीलिम्स ऐड कर दिया गया है। पहले क्या होता था, ये वाली चीज़ कराई जाती थी, उसके बाद इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इससे पहले ये जो 19 टॉपिक दिए गए, 20 टॉपिक, ये वाली चीज़ ऐड कर दी गई है सिलेबस में, ठीक है। इसके अलावा आपका पेपर 2 होगा जिसमें जीके पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन फिर से टेक्निकल के, तो वही चीज़ 100 नंबर का फिर इंटरव्यू होगा, उसी टाइम पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो 375 पेपर 1, 375 पेपर 2 और 100 कुछ नंबर का इंटरव्यू। इस तरीके से 850 से पहले भी मेरिट बनती थी, अभी भी बनेगी, लेकिन यहाँ पर जो एक स्टेप बढ़ा दिया है प्रीलिम्स वाला, वो अलग मिक्स्ड इंजीनियरिंग वाला, वो सिर्फ क्वालिफाइंग का रहेगा। ये एक स्टेप, ये पैटर्न बोल लो, सिलेबस बोल लो, ये चीज़ यहाँ पर चेंज कर दी गई है। सिविल का ये सिलेबस है, सिलेबस के लिए अलग से डिस्कस कर लेंगे, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, यहाँ पर बस आपको मोटा मोटा ब्रीफ करना था, ठीक है। बाकी मैकेनिकल का ये सिलेबस है, मैकेनिक्स और टॉम, मॉस, डिज़ाइन, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, मैकाट्रॉनिक्स, और पेपर 2 के लिए थर्मल वाला और एफएम वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिकल का ये वाला पोर्शन है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। तो बस इतना ही है इसमें। हाँ, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट रह गई है कि वैकेंसी कितनी है। तो देखिए वैकेंसी, आप मैकेनिकल वालों के लिए बात करें तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जहाँ पर एई मैकेनिकल है, वहाँ पर 77 वैकेंसी टोटल है मैकेनिकल वालों के लिए, ठीक है। बाकी एक जगह पर और मैकेनिकल की बात कर लेते हैं, इस जगह पर यूपी जल निगम में भी मैकेनिकल की 14 वैकेंसी निकली है। इन 14 पर सिविल वाले भी संग फाइट करेंगे, ठीक है। एक और है हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है, उसमें भी एई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल दोनों के एलिजिबल हैं बच्चे, 8 वैकेंसी हैं टोटल। तो इस तरीके से बाकी इन 2 डिपार्टमेंट पर तो जहाँ पर मैकेनिकल लिखा हुआ है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इन दोनों पर, इस जगह पर तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल भी एलिजिबल है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल यहाँ और एलिजिबल है, इसमें एनर्जी वाले में किधर गया, ये रहा, इन 7 वैकेंसी पर एलिजिबल है। इस तरीके से 29 वैकेंसी पर इलेक्ट्रिकल वाले फाइट करेंगे। मैकेनिकल का आपने देख लिया, 99 वैकेंसी पर फाइट करेंगे। बाकी जो ये बचा हुआ, इरिगेशन हो गया, यूपी जल निगम हो गया, आरईडी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, इन सब पर सिविल वालों का राज रहेगा। ये देखिए पीडब्ल्यूडी में 226 वैकेंसी सिविल की, तो बहुत मज़ेदार है। बाकी एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, टोटल 12 है, ठीक है। अगर आपने बीटेक की एग्रीकल्चर में तो आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा स्पेशल रिक्रूटमेंट भी है ओबीसी और एसटी वालों के लिए 22 पर सिविल के अंदर ही इरिगेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो यही सब चीज़ है, यहाँ पर आप ब्रीफ देख लीजिए। सिविल 486 वैकेंसी है 604 में से, और मैकेनिकल वाले 99 पर फाइट करेंगे, जिसमें से 29 वैकेंसी, 29 नहीं, कुछ 20 के करीब वैकेंसी कॉमन रहने वाली हैं उसके लिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। 29 वैकेंसी पर इलेक्ट्रिकल वाले फाइट करेंगे, और 12 वैकेंसी है, कितना है एग्रीकल्चर का, 12 वैकेंसी पर एग्रीकल्चर वाले फाइट करेंगे। इस तरीके से पहले 650 वैकेंसी थी, 550 वैकेंसी थी, 7 तारीख तक नोटिफिकेशन आना था, आया 17 को, तो 10 दिन लेट आया, उसका आपको गिफ्ट दिया गया है 54 वैकेंसी बढ़ाकर। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपका कोई भी डाउट हो, चीज़ें पूछनी हो, तो कमेंट करके पूछिएगा, बताइएगा, ठीक है। बाकी यही है कि ये जो सिलेबस वगैरह है, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको सही से, कि ये आप कहाँ से कर सकते हैं, इसका क्या सोर्स रहेगा, सारी चीज़ें। इसका सिलेबस बहुत अलग है प्रीलिम्स का स्पेशली, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। 1/3 की नेगेटिव है, तैयार हो जाइए। जो प्रीलिम्स का जीके जीएस रहेगा, हिंदी रहेगा, वो आपको मेंस में वगैरह में भी मिलने वाला है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।